अब मैच के बस आखिरी कुछ मिनट रह गए हैं। सुपर स्ट्राइकर्स कोई कसर नहीं छोड़ रहे। तो कैसे भी स्कोर बराबर करना चाहते हैं, पर क्रीम वाले उनका काम मुश्किल कर रहे हैं। अगर कोई उनका घेरा तोड़ सकता है तो वो है फाइटर। सुपर स्ट्राइकर्स के इस स्ट्राइकर ने आज सब कुछ सही किया है, बस सिवाय एक गोल बनाने की। कैप्टन रास्ता ने बड़ी खूबी से पास किया। चेक डिफेंस को अपनी तरफ करता हुआ। अब तो गोल पक्का है। देखो मेरा जलवा। ये क्या कर दिया तुमने फाइटर जश्न मनाने में इतना बिजी हो गया कि उसने देखना जरूरी नहीं समझा बॉल अंदर गई भी है या नहीं। ओह, इससे उसके कॉन्फिडेंस को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। सब कुछ खत्म हो गया, हमेशा के लिए अलविदा फुटबॉल। अरे बस भी करो डूड। हम कभी कभी बहुत बुरा खेल जाते हैं। तुम लोग समझ नहीं रहे हो। मैं स्पेशल नहीं रहा, मैं बस रेगुलर प्लेयर बन गया हूँ, तुम सब की तरह। अपने फैंस की चिट्ठियां पढ़ लो, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्त, मैं अभी इन्हें पढ़ लेता हूँ। हम तुमसे ट्रेनिंग में मिलेंगे, है ना? हाँ हाँ, वही मिलते हैं। डेलोस सैंटोस, स्ट्राइकरलैंड के ट्रिप से पहले तुम कितना कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हो? सुपर स्ट्राइकर्स अटैक को रोकना हमेशा एक चुनौती होती है लीना, पर इस बार उनकी नहीं चलने दूंगा मैं। शो ऑफ। वैसे उसके इस कॉन्फिडेंस के पीछे उसके अच्छे स्कोर्स भी हैं। इसीलिए तो हम 3 स्ट्राइकर्स के साथ खेलेंगे, शेख, क्लाउस और हाँ, कहाँ है वो? मैंने नहीं देखा। बेहतर होगा उसके पास कोई अच्छी वजह हो। हेलो, मैं फाइटर बोल रहा हूँ। मैं आपसे बात नहीं कर सकता हमेशा के लिए। हमेशा के लिए? कोई मैसेज मत छोड़ना, और छोड़ोगे तो भी जवाब नहीं दूंगा। अलविदा। वो अब भी उसी बात से दुखी है। हाँ, अपने घर पर होगा। लो, गई हमारी 3 स्ट्राइकर वाली स्ट्रैटेजी दोस्तों। शेख, क्लाउस, मेरे साथ आओ। मेरे पास एक प्लान है। फाइटर के कॉन्फिडेंस को बहुत ही बड़ा झटका लगा है। मैं चाहता हूं अजूल वाले गेम से पहले तुम दोनों उसके दिमाग को ठीक करो। क्या कर सकते हैं कोच? उसे लाइन पर लाने के लिए किसी बड़ी चीज की जरूरत होगी। हाँ? वो ये है हमारा फुटबॉल टेक्नोलॉजी वॉल्ट। मुझे हमेशा से जानना था आप सब चीजें कहाँ रखते हैं। तो हमें ये रोबो सूट्स पहनने हैं, फाइटर को उठाना है और वापस यहाँ लाना है, राइट? हाँ, बिल्कुल नहीं। इमरजेंसी वाला प्रोटोकॉल शुरू करो। मैंने खास ऐसी ही इमरजेंसीज के लिए एक बड़ा ही आधुनिक डिवाइस बनवाया था। लेकिन ये करता क्या है? अगर मैं बताऊंगा तो तुम यकीन नहीं करोगे। बस फाइटर को ढूंढकर ये बटन दबा देना और बाकी का काम ये खुद कर लेगा। फाइटर है क्या? और मुझे लगता था मेरा घर बिखरा हुआ है। हाँ? मेरे प्यारे फाइटर द ग्रेट, सब जो कह रहे हैं वो भूल जाओ। गोल में सोना तुम्हारी गलती नहीं थी, वो तो शेख की किए गलत पास की वजह से हुआ था। अपने असली फैंस के पास आ जाओ। हमें तुम पर यकीन है, चाहे जो भी हो। वो नहीं जाएगा, वो नहीं जा सकता। उसका हेयर ड्रायर यहाँ नहीं है, वो उसके बिना कहीं नहीं जा सकता। वो चला गया। पता नहीं कोच, वो किसी अजीब सी जगह पर गया है, पर फिक्र मत कीजिए, हम उसे वापस ले आएंगे। ओह, मुझे तो बस ये देखना है कि ये गोलक करता क्या है। इस डिवाइस को छोड़ो क्लाउस, अभी हमें फाइटर को वक्त पर वापस ले जाने के बारे में सोचना है। ये हो सकता है एक फोल्डअप हेलीकॉप्टर, या एक हिप्नोसिस डिवाइस, या शायद ये एक टेलीपोर्टर है। एक फ्लक्स कैपेसिटर, एक चींटियों की स्पेसशिप, दुनिया की सबसे छोटी स्पॉटलाइट, एक रोबोटिक होमिंग पिजन, एक रूबिक स्फीयर, एक ग्रेविटी डिसरप्टर, वीआर प्रोजेक्टर, एक ट्रांस डायमेंशनल डे स्पा, एक सिल्वर स्नेच, एक प्रैक्टिस ड्रॉइड, एक पोक बॉल, पोर्टेबल यूनिवर्स, एलियन का अंडा, जादू दिखाने वाली बॉल।
मुझे अभी जानना है। मुझे जानना है ये क्या करता है। बाल बाल बचा। शेक सही है, मुझे फाइटर को वक्त पर वापस ले जाने के बारे में सोचना। ये क्या हो गया? क्लाउस, हम पहुंच गए। वो कहां चला गया? हाँ, वो जगह तो यही है। वहाँ अंदर कुछ तो अजीब हो रहा है बच्चे। मैं एक दोस्त को ढूंढ रहा हूँ। चश्मा, पोनीटेल। वहाँ पर बहुत सारे हैं, पर फिर भी एक। अच्छा। थैंक्स। अपना ख्याल रखना बच्चे, वहाँ सब के सब पागल हैं। आखिरी स्टॉप, सब उतर जाओ। मैं कहाँ हूँ? फाइटर को वक्त पर वापस लाना। सवाल ये नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, बल्कि ये कि मैं कौन से वक्त में हूँ। अरे हाँ, एक टाइम मशीन। मैं यहाँ फाइटर को ढूंढने आया था, पर ये तो कुछ ज्यादा ही है। ये क्या? ठीक है शेख, उस डिवाइस को एक्टिवेट करो और फाइटर को यहाँ से निकालो। बस अभी। हाँ? क्लाउस, मेरे अजीब कपड़े और मॉडर्न हेयरकट को देखकर चौंकना नहीं। मैं हूँ एक टाइम ट्रैवलर। वाह, एक और पागल। यहाँ तो बस मैं ही खड़ा हूँ। पहले वो पोनी टेल वाले, फिर वो कांटों जैसे बाल वाला बंदा। वो पोनीटेल वाला? हाँ, खुद से दूर भागने की बिल्कुल सही जगह। हमारा अतीत। तुम्हारा जवाब नहीं फाइटर। अच्छा बताइए कि वो पोनीटेल वाला किस तरफ गया था? जश्न मनाओ, हमारे राजा आ गए हैं। देखो मेरा हलवा, देखो मेरा हलवा। ठीक है, कहो देखो मेरा जलवा, हलवा। जलवा, हलवा। चलो ठीक है, देखा, हम आपके सबसे अच्छे फैंस हैं। हाँ, ये गुस्ताखी देखो, इसने महान फाइटर का अपमान किया है गलत जर्सी नंबर पहनकर। क्या? पर दुकान में यही एक बची थी। चलो भी दोस्तों, देखो मेरा हलवा। ये महान फाइटर बनने के लायक नहीं है, निकाल दो इसे। ठीक है, वैसे भी मैं तुम्हारे बेकार क्लब का हिस्सा बनना ही नहीं चाहता था। बाप रे, ये लोग तो मुझे फाइटर के पास भी नहीं जाने देंगे। हमारे राजा बोर हो रहे हैं, इन्हें एंटरटेनमेंट चाहिए। तो कौन तैयार है हुनर के मुकाबले के लिए? जीतने वाले को खुद फाइटर के आमने सामने वक्त बिताने का मौका मिलेगा। मिल गया।
मेरी शर्ट, मेरा चश्मा, मेरी पैंट, मेरे सर की छत। क्या कोई और है जो इस चैलेंज में हिस्सा लेना चाहता है? मैं हूँ। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है। यहाँ समय के अलग अलग मोड़ पर हुए सारे फाइटर्स जमा हुए हैं। हाँ, पर मुझे तो चाहिए असली वाला फाइटर। गुड लक चैलेंजर्स। वाह, ये तो बड़ा ही काबिल है। अब ये लो। ये हम में से एक नहीं है। शेख, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें स्ट्राइकर लैंड वापस आना होगा फाइटर। हमें डिलॉस सैंटोस को हराने के लिए 3 स्ट्राइकर्स की जरूरत होगी। मुझे माफ करना शेख, अब मेरी जगह यही है। मेरे लोगों को मेरी जरूरत है। पर सुपर स्ट्राइकर्स तुम्हारे लोग हैं दोस्त। ना काबिल, निकाल दो इसे। सुनो फाइटर, प्लीज चलो चलो फाइटर प्लीज। मुझे माफ करना मेरे दोस्त, पर यही सही है मेरे और सुपर स्ट्राइकर्स के लिए भी। ये वाला बहुत चालाक लगता है। ये वापस यहाँ नहीं आना चाहिए। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर। क्लाउस, शुक्र है। हाँ, तुम कहाँ चले गए थे? शायद तुम्हारा मतलब है किस समय में गया था। हाँ, ये तुम क्या बोल रहे हो? देखो शेख, ये तो जाहिर है कि फाइटर अतीत में छिपा हुआ है, इसलिए तो कोच ने हमें दी ये टाइम मशीन। मैंने आज तक इतनी बेकार बात कभी नहीं सुनी। ओह अच्छा, तो बताओ तुम्हारी थ्योरी क्या है शेख? फाइटर ने एक अजीब सा फैन क्लब बनाया है जिसमें सब फाइटर के हम शक्लें हैं और वो राजा बनकर हुकूमत कर रहा है। मैंने भी आज तक इतनी बेकार बात नहीं सुनी। देखो दोस्त, वो जो है या वो जहां है वो जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि हम फाइटर को वापस ले जाएं। तो हम किसका इंतजार कर रहे हैं? या फिर कुछ मत कहना डूड। हम किस समय का इंतजार कर रहे हैं? ठीक है सब लोग, एक और बार एक साथ कहो, देखो मेरा जलवा, देखो मेरा हलवा। मैं हार गया। हे फाइटर्स! हम यहाँ हमारे फाइटर को वापस हमारे समय में ले जाने आए हैं। मेरा मतलब है वो समय जहाँ से वो आया है। पकड़ो उन्हें। चलो पता लगाते हैं ये चीज सच में क्या करती है। फाइटर, अगर तुम ये देख रहे हो तो तुम मुसीबत में हो। हम सभी कभी ना कभी खोया हुआ महसूस करते हैं। हो सकता है तुमने अपनी महंगी कार की चाबी खो दी है, या शायद तुमने ड्राइवर वो अपने एक मुंह से टाइम खो मशीन दी नहीं है? कमाल है। अगर फाइटर किसी की सुनता है तो बस खुद की। इसीलिए कोच ने उसे मनाकर वापस लाने के लिए ये फाइटर होलोग्राम बनवाया। लगता है वो काम कर रहा है उन सभी पर। तुम्हें माफ कर दिया जाएगा सिर्फ अपनी खूबसूरती के बारे में ही सोचने के लिए। शायद तुम जीने के असली मतलब और मकसद को भूल गए हो। पर याद रखना, तुम इस सदी के सबसे महान प्लेयर हो। सुपर स्ट्राइकर्स को तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि एक कार की तरह ही बिना चाबी के उनका चलना मुश्किल है। आ जाओ, आ जाओ। मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। पागल लोग! तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत स्ट्राइकर लैंड में है।
मेरी मदद करो फाइटर, एक मैं ही अपनी आखिरी उम्मीद हूँ। सुना ना हमारे पोनीटेल वाले लीडर ने क्या कहा? सुपर स्ट्राइकर्स को मदद चाहिए। तुम भले ही मुझे स्ट्राइकर लैंड वापस ले आए हो, पर मैं नहीं खेलने वाला। तुमने होलोग्राम तो चलाया था, राइट? उससे बात बननी चाहिए थी। हाँ, हमने चलाया तो था, बस वैसे नहीं जैसे आप चाहते थे। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कहूँगा भी तो आप यकीन नहीं करेंगे। अजूर वाले आज बहुत जोश में लग रहे हैं दोस्तों। हाँ, मैं भी होता अगर मेरे साथ गोल बचाने के लिए डे लॉस सैंटोस होता। अजीब है, कोच ने फाइटर को बाहर रखने का फैसला लिया है। हाँ, उसके बिना तो सुपर स्ट्राइकर्स को अजूर के गोलकीपर से निपटने में काफी मुश्किल होगी। और गेम शुरू। सुपर स्ट्राइकर्स को शुरू में ही मौका मिल गया, कमाल का शॉट। पर डेलोस सैंटोस के पार जाने के लिए काफी नहीं। अच्छा वार्म अप था। तो हम असली खेल कब शुरू करने वाले हैं? शेक और क्लाउस कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पर उतना काफी नहीं है। डेलोस सैंटोस एक दीवार बनकर खड़ा है। मेरे पास एक आइडिया है, मूव पुराना पर काम का है। फर्स्ट हाफ बस अब खत्म ही होने वाला है। क्या अब शेक और क्लाउस फाइनली डेलोस सैंटोस के सामने गोल कर पाएंगे? शेक का खंभे पे शॉट और बॉल गई सीधी क्लाउस के पास। कम ऑन शेक, तुम एक बार मुझे इस चाल से हरा चुके हो। तुमने कैसे सोच लिया कि इस बार मैं इसमें फंस जाऊंगा? ओह, कहना तो नहीं चाहता कोच, पर बात नहीं बन रही। हाँ, हमें 3 स्ट्राइकर्स की जरूरत है। हमें जरूरत है फाइटर। उसका नाम भी मत लो। अब से मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखनी है। हाँ, हमने गलती से वो होलोग्राम मैसेज कुछ पागल फाइटर के दीवानों के सामने ही चला दिया। बहुत हुआ, मैं सिक्योरिटी को बुला रहा हूँ। कोच, 1 मिनट रुकिए। शायद मेरे पास एक तरीका है इनसे काम लेने का। देखो मेरा हलवा। मेरे प्यारे लोग, मैं जानता था तुम मुझे लेने और आओगे। इसके अलावा भी एक अच्छी खबर है। हाँ, हमें तुम्हारा रिप्लेसमेंट मिल गया है। मैं हमेशा से जानता था कि मुझसे अच्छा फाइटर और कोई नहीं बन सकता। तुम यही चाहते थे, है ना? नहीं कोच, ये तो बस फैंस हैं जो मुझे पसंद बहुत करते। अच्छे। अब तुम्हारे होते हुए डेलोस सैंटोस कुछ भी नहीं कर पाएगा। हे, क्यों ना हम इसे फाइटर का लॉकर भी दे दें? ओह परफेक्ट, हमारा तो नंबर भी सेम है। हाँ, सही कहा। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो फाइटर। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा है तो हम इसे तुम्हारा हेयर ड्रायर भी दे सकते हैं, राइट? आखिर फील्ड पर तो यही जाएगा, इसलिए इसके बाल तुमसे अच्छे दिखने चाहिए। बहुत हुआ। मेरे जैसे दिखने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, पर असली फाइटर दुनिया में सिर्फ एक ही है। साबित करो। हाँ? मैं तुम्हें गेम में डालता हूँ, पर अगर तुमने खुद को साबित नहीं किया तो मैं तुम्हारी जगह उस फाइटर को दे दूंगा जो आज यहाँ दिल से रहना चाहता है। चलो मेरे लोगों, चलकर अजूल को धूल चटाते हैं। चलो हो जाए। हाफ टाइम के बाद सुपर स्ट्राइकर्स में बदलाव। कोच ने भेजा है फाइटर को। अब सेकंड हाफ काफी निकल चुका है, स्कोर बराबर हैं और सुपर स्ट्राइकर्स फिर से अटैक कर रहे हैं। पर इस बार उन्होंने छोड़ दिया है अपना पूरा फायर पावर। खिलाड़ियों में बढ़िया तालमेल। पर इस तालमेल का कोई फायदा नहीं होगा अगर वो डेलोस सैंटोस के आगे गोल नहीं कर पाए तो। क्लाउस ने मारी किक। पर
पर डिलान सैंटोस ने रोक लिया। शेक ने रिबाउंड पर अपना शॉट मारा, पर डिलान सैंटोस ने उसे भी रोक लिया। पर अब लो आया फाइटर। फाइटर के इस गजब के मूव ने तो कमाल कर दिया। आखिर फाइटर ठीक हो गया। देखो मेरा जलवा। फाइटर जैसा वाकई में कोई नहीं। ये तो कमाल हो गया। मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। आ जाओ, आ जाओ। जाने दो, मैं बाजार से ही मछली खरीद लूंगा। स्ट्राइकर लैंड में गेम खत्म होने के कुछ ही मिनट बचे हैं और स्कोर अब भी बराबरी पर है। और ये लिक्विडो की गोल करने की एक और कोशिश, और वो भी बड़ी तेजी से 18 मील प्रति घंटा। पर अगर कोई है जो उसे टक्कर दे सकता है तो वो है टाइगर। 19 मील प्रति घंटा। लिक्विडो का 20 मील प्रति घंटा। टाइगर का 21। लिक्विडो की एक शातिर चाल। पर रेफरी ने खेल जारी रखा है। लगता है तुम्हें एक नए लकी चार्म की जरूरत है दोस्त। टाइगर के गिर जाने से अब लिक्विडो को कोई नहीं पकड़ सकता। विजिटर टीम का दूसरा गोल। और ये आया लिक्विडो का सिग्नेचर शट ऑफ सेलिब्रेशन। तुमने देखा उसने क्या किया था? हाँ, उस लिक्विडो ने फाउल किया था टाइगर। अगले गेम में उसे दिखाऊंगा। तुम उसका बैंड बजा दोगे। ओह प्लीज, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे फ्लोटिंग स्टेडियम में तो तुम गलत हो। मैं अपने यहाँ इससे तेज होता हूँ। बहुत ज्यादा तेल, बहुत ज्यादा सॉस और बहुत ज्यादा खाना। मैं चाहता हूं अगले गेम में वो सब चुस्त और फुर्तीले हों। मैं हूँ जाक कुस्तो। मेरा काम है खाना बनाना, पर लोगों से डाइटिंग करवाना बिल्कुल नहीं। सॉरी जाक, गेम की तैयारी में मुझे कोई भी कसर नहीं छोड़नी है। मैंने सही कहा ना बॉयज? ये तो कमाल है कोच। हम यहाँ अंदर क्या कर रहे हैं? प्रोफेसर, वेल, ये मुमकिन है। हाइड्रा सुपर लीग की सबसे तेज टीम इसलिए है क्योंकि उनके पास है ब्रह्मांड का सबसे विशाल कुदरती प्रतिरोध प्रशिक्षण उपकरण। प्रोफेसर, क्या आप ये आम इंसान की भाषा में समझा सकते हैं? और साथ ही मेरे लिए भी प्लीज। हाइड्रा अंडर वाटर ट्रेनिंग करते हैं। सही कहा ब्लॉक। पानी हवा से 1000 गुना गाढ़ा होता है। उसमें ट्रेनिंग करने से जमीन पर खेलना ऐसा लगेगा जैसे तुम हवा में दौड़ रहे हो। ठीक है, देखते हैं अंडर वाटर ट्रेनिंग से जमीन पर तुम्हारी तेजी बढ़ी है या नहीं। सबसे पहले टाइगर। हाँ, बच के रहना लिक्विडो। टाइगर, तुम पिछले गेम में 24 मील प्रति घंटा गए थे। देखते हैं अब उससे ज्यादा कर पाते हो या नहीं। ठीक है कोच। 23, 26। बहुत बढ़िया। क्या बात है डूड। बढ़िया। और तुम जितना ज्यादा पानी में ट्रेनिंग करोगे उतनी ज्यादा तेज होगे। हम 3 दिन बाद फ्लोटिंग स्टेडियम के लिए निकलेंगे। वापस टैंक में जाए? हाँ, वापस टैंक में जाओ। शेफ स्कूल में 7 साल, 5 स्टार होटल में 9 साल और 6 अवार्ड्स। इसके लिए ये है क्या? मैं इसे कहता हूँ चावल खास। उबली हुई सब्जियां और चावल तुम्हारे चेहरे के शेप में।
कम ऑन कोच, हम एक हफ्ते से अंडर वाटर ट्रेनिंग कर रहे हैं। क्या हमें थोड़ा असली खाना नहीं मिल सकता? अगर तुम चुस्त और फुर्तीले नहीं बने तो तुम्हारी सारी ट्रेनिंग बेकार हो जाएगी। हाँ कोच, हम भूखे रहेंगे और आप खाते रहेंगे। क्यों ना एक सौदा करें? अगर हमने हाइड्रा को हराया तो हमारे लिए यहाँ एक शानदार दावत होगी वापस घर जाते हुए। तो क्या आपको मंजूर है कोच? हाँ ठीक है। फिर से हारने के लिए तैयार हो? इतना आंकड़ो मत बच्चों। हाँ, हम सब भी अंडर वाटर ट्रेनिंग करके आए हैं। अच्छा, क्या तुमने बाथटब में प्रैक्टिस की? हम तो गेम शुरू होने से पहले समंदर में ट्रेनिंग करते हैं, इसलिए तो हम यहाँ पर ज्यादा तेज होते हैं। टाइगर 28 मील तक गया है। हाँ ये सच है, वो किसी भी वक्त और किसी भी जगह तुम्हें हरा देगा डूड। ऐसा क्या? क्यों ना अभी हो जाए समंदर के तले में। क्या है? मुझे ये ठीक नहीं लग रहा दोस्तों। अगले लेवल की अंडर वाटर ट्रेनिंग। लिक्विडो को उसकी जगह दिखाने का मौका। कम ऑन दोस्त। ठीक है। कॉम्पैक्ट ब्रीदिंग एपरेटस, हवा कभी खत्म नहीं होती। कम्युनिकेशन डिवाइस तुम्हारे मास्क के अंदर, पानी में बात करने के लिए। वेट, ये तुम्हें वापस सतह पर जाने से रोकेगा। काफी अच्छा। गेम शुरू। लगता है तुमने सच में काफी प्रैक्टिस की है। और कोई चारा भी नहीं था, आखिर तुम्हें हराना जो है। कुछ दिख रहा है? वो बहुत नीचे है डूड, काश हम उन्हें देख पाते। अब अपना कमाल दिखाओ। ये तो सच में तेज है। तो अब क्या कहते हो लिक्विडो? हाँ? लिक्विडो? हाँ? मैच के दिन मिलते हैं दोस्त। नहीं, रुको लिक्विडो, मैं इस बेल्ट को कैसे निकालूं? मेरे लकी चार्म से। मुआ। टाइगर, तुम तो भारी हो गए हो दोस्त। इस चीज को निकालते कैसे? नहीं निकाल सकते, ये लिक्विडो की चाल थी। इसकी सिर्फ एक चाबी है और वो उसके पास है। बदमाश कहीं का। मैंने उसकी बात क्यों मानी? हमें कोच को बताना होगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें परेशान करने की जरूरत नहीं है डूड, हम खुद ही चाबी ढूंढ निकालेंगे। मुझे नहीं लगता। कम ऑन, हम कर लेंगे। ठीक है। तुम सब सुपर लीग में खेलते हो राइट? तो लो, कम तेल वाला, कम मसाले वाला और बेहद कम स्वाद वाला गर्मा गर्म सुपर खाना। राजमा। हाँ, राजमा। हाइड्रा को हराने के लिए ये करना पड़ेगा बॉयज।
कुछ मिला? वो चाबी कहीं नहीं मिली। ना ही लिक्विडो। टाइगर, जैक, तो हमारे जीत के खाने की तैयारियां कैसी चल रही हैं? वो होगा मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन और लाजवाब खाना, ऐसा जैसे तुम सबने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया होगा। सच्ची? तो आप क्या बनाने वाले हैं? चिकन रोल कैसे रहेंगे जैक? क्या बात है? इससे अच्छा तो मैं डाइट फूड ही बनाऊं। बेकार, खराब कुर्सी। ओह, कितनी कमजोर कुर्सी है ना? मुझे पता है यहाँ क्या हो रहा है। टाइगर, तुम डाइट के हिसाब से खाना नहीं खा रहे हो, है ना? पकड़े गए टाइगर। सीधे रास्ते पर आ जाओ टाइगर, कल का गेम पूरा तुम्हारे भरोसे ही है। बाल बचे। तुमने कहा था तुम मुझे इस बला से आजाद कराओगे, अब कुछ करो। हमें कोच को बताना होगा। ओह नो, ये गलत हुआ। तुम्हें तो ऐसा लग रहा होगा जैसे पूरी दुनिया का वजन तुम्हारे कमर पर है। ये दुनिया का वजन नहीं है, हाइड्रा का वजन है। क्या तुम सुनते नहीं हो? सॉरी दोस्तों, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। मैं इस गेम के लिए तैयार था और अब मैं बेकार हो गया। कोच, हम ये मामला ठीक करने के लिए कुछ भी करेंगे। सही कहा। अब तुम दोनों फील्ड पर सबसे मुश्किल काम करोगे। टाइगर का काम, लिक्विडो को तुम रोकोगे। टाइगर, तुम खेल नहीं रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पूरी तरह से इस गेम में ध्यान ना दो। जानता हूँ कोच। पहले डाइट वाला खाना और अब ये चिकन रोल। मुझे तो शर्म आ रही है। सुनिए मिस्टर शेफ, कुछ खाने को मिलेगा? मैं जासूस तो हूँ, मैं मामूली लोगों को खाना नहीं खिलाता। कम ऑन डूड, गेम शुरू होने वाला है और हम उसका मजा भूखे पेट नहीं लेना चाहते। हाँ, हम कुछ भी खा लेंगे। तो तैयार हो जाओ अपनी जिंदगी की सबसे बढ़िया दावत के लिए। फ्लोटिंग स्टेडियम में मैच का दिन आ गया। अरे वाह, मजा आ गया ब्रेंडा। टाइगर वर्सेस लिक्विडो, दो चीतों का मुकाबला। मुझे ऐसा नहीं लगता मैक। आखिर कोच सोच क्या रहे हैं? उन्होंने अपने सबसे तेज खिलाड़ी को नहीं भेजा, पर क्यों? और गेम शुरू। क्या सुपर स्ट्राइकर्स टाइगर के बिना लिक्विडो को रोक पाएंगे? शेख ने फौरन लिक्विडो को घेर लिया, पर बिना स्पीड ट्रैकर के भी दिख रहा है कि उसकी रफ्तार काफी नहीं है। शुरुआत है ब्रेंडा, शुरुआत। अब शॉ लिक्विडो के पीछे है। कोच हाइड्रा को एक भी मौका नहीं दे रहे। लिक्विडो गोल करने वाला है, पर आखिरी पल में शॉ ने गोल रोक दिया। सुपर स्ट्राइकर्स ने शुरुआत तो अच्छी की है। शेक और शॉ लिक्विडो को खेलने ही नहीं दे रहे हैं। न जाने मैं ये 90 मिनट तक कर पाऊंगा या नहीं। शायद हमें ना करना पड़े। मेरा साथ देते जाओ।
पेश है तुम्हारे लिए बेशकीमती खाना। आपके पास चिकन रोल नहीं है? तुमने तो ये कहा था कि तुम कुछ भी खा लोगे। हाँ, पर ये एक फुटबॉल मैच है मिस्टर, इसमें तो चिकन रोल होना ही चाहिए। ये चिकन रोल सुपर स्ट्राइकर्स के लिए हैं। अगर मैं इन्हें तुम्हें दे दूंगा तो वो क्या खाएंगे? 2 चिकन रोल्स अभी लेकर आता हूँ। हम खेल के आखिरी पड़ाव में आ पहुँचे हैं और अब भी टाइगर खेलने नहीं आया है। वाह लिक्विडो, तुम बहुत तेज हो। ये सब जानते हैं। और अफसोस तुम्हें ये साबित करने का मौका नहीं मिलेगा। टाइगर ने तुम्हें तुम्हारे अंडर वाटर फील्ड पर हरा दिया था। हेलो, मैंने वो अंडर वाटर गेम खुद हारा था। ये तो कहने की बात है डूड। असली गेम में तो मैं टाइगर को धूल चटा दूं। ऐसा क्या? साबित करो। समझा। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें चाबी दे दूंगा? अच्छी कोशिश थी, पर ये गेम दिखावे के लिए नहीं है। पॉइंट्स के लिए है। और लिक्विडो बॉल को तेजी से लेकर आगे निकला। आखिरकार सुपर स्ट्राइकर्स की 2-on-1 स्ट्रेटजी नाकामयाब हो ही गई। और ये लो आया लिक्विडो का शट अप सेलिब्रेशन। या नहीं? मैं ये बेल्ट कैसे निकालूं? मेरे लकी चार्म से। कोच, लिक्विडो का सिग्नेचर सेलिब्रेशन उसने वो नहीं किया। तो सच्ची? मुझे खेलने भेजी और मैं पता लगा लूंगा। क्या तुम लिक्विडो के करीब भी पहुंच पाओगे उस बेल्ट के साथ? मुझे बस एक मौके की जरूरत है। ढेर सारे चिकन रोल्स तुम सभी के लिए। थैंक्स मिस्टर, जाना होगा, कुछ खास हो रहा है। चलो, मुझे गंदे खाने से छुटकारा मिल गया। अपने दोस्तों को बताना, ठीक है? सुपर स्ट्राइकर सब्स्टिट्यूशन। आखिरकार। टाइगर कितना धीमा है। एक मौका। वाओ, टाइगर पूरी कोशिश कर रहा है, पर बात बन नहीं रही है। लगता है आज साबित हो ही गया कि तुम्हारा चार्म लकी नहीं है बच्चों। मेरी छोड़ो, पहले जरा अपने लकी चार्म की फिक्र करो। क्या? क्या टाइगर ने पहनी थी एक वेट बेल्ट? पर इसका मतलब है। तुम्हें लगता है अंडर वाटर ट्रेनिंग तुम्हें तेज बनाती है? अब देखो कमाल वेट बेल्ट ट्रेनिंग का। लिक्विडो ने शूट किया। गोली वो रोक नहीं पाएगा। क्या? मेरे ख्याल से पासा पलट गया है। चलो भी यार, तुमने तो कहा था कि तुम टाइगर को हरा सकते हो। टाइगर की स्पीड 29 मील प्रति घंटा। पर लिक्विडो अब भी उसके पीछे है। नहीं। सुपर स्ट्राइकर का विनर बन गया है सुपर सोनिक। अब स्पीड है 30 मील प्रति घंटा। गोल्स टाइगर की ओर से। लग रहा है जैसे गोल्स की बारिश हो रही है। हे लिक्विडो, देखा, मेरा लकी चार्म हमेशा काम करता है।
हे, तुम्हें लगता है अगर मैं इस पेंडेंट को चूमूं तो मैं भी लकी हो जाऊंगा? बहुत अच्छे टाइगर, तुम्हारा प्लान काम कर गया। तो अब चलो चलते हैं जीत का जश्न मनाने, खाकर चिकन रोल्स। आओ और खाओ मेरे चिकन रोल्स, दुनिया के बेहतरीन चिकन रोल्स। वो तो हमारी जीत का खाना था ना। इसे कहते हैं फास्ट फूड। चॉक, ये सब क्या हो रहा है? मैं बस लोगों को वो दे रहा हूँ जो उन्हें चाहिए, और उन्हें चाहिए चिकन रोल्स। पर अब हम सब क्या खाएंगे? आखिरकार एक 5 स्टार शाही दावत सुपर लीग किंग्स के लिए। जी भर के खाओ सुपर स्ट्राइकर्स। वो क्या है? क्या बात है, क्योंकि हम में मैं सबसे शाही हूँ, इस खाने का मैं जी भर के मजा लूंगा। घोंगे और मछली के अंडों का। कोच, शेख, टाइगर और शॉ कहाँ हैं? तुम्हें लगता है आज के कारनामे के बाद मैं उन्हें इस दावत में शामिल होने देता? ओ बेचारे, ये मिस करेंगे। ओ, क्या बात है टाइगर। पर कैसे? ये तो कितने फास्ट बिक गए थे। पर मुझसे फास्ट नहीं दोस्त। सर, आप यहाँ पार्किंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं? क्या ये जगह पार्किंग के लिए सही नहीं है? सही नहीं, आपने लॉन पर पार्क की है। सॉरी, मैं अपने खास पल के लिए लेट नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आज काफी सारे काबिल विनर्स हुए हैं, पर अब वक्त है सबसे बड़े इनाम का, जिसका कोई जवाब नहीं। वो है गोल्डन बूट। मैं ठीक अपने अवार्ड से पहले पहुंच गया। चलो अच्छा हुआ तुम आ गए फाइटर। हाँ, सिर्फ 2 घंटे लेट। अवार्ड सेरेमनीज कितनी बोरिंग होती हैं। हाँ, तुम ऐसा ही सोचते रहो शेख, इससे तुम्हें तकलीफ नहीं होगी जब मैं जीतूंगा वो गोल्डन बूट। और नॉमिनीज हैं तैयार हो जाओ। रियानो बारका एफसी से, फाइटर सुपर स्ट्राइकर से, स्कारा इनविंसिबल यूनाइटेड से और शेख सुपर स्ट्राइकर से। और विजेता है शेख। मैं जानता था मैं ही जीतूंगा। तुम नहीं जीते। क्या? हाँ? बधाई हो मेरे दोस्त, पर अगले साल मैं तुम्हारे लिए इसे जीतना मुश्किल कर दूंगा। मैं भी बिल्कुल यही चाहता हूँ दोस्त। एक बार फिर तुम्हारी टीम ने तुम्हें ये ट्रॉफी दिलाई। वैसे शायद तुम्हें भी कभी कभी अपनी टीम को खेलने देना चाहिए, इससे ट्रॉफी जीतने में मदद मिलती है। ओह प्लीज, जरा इन्हें देखो। अगर मुकाबला सिर्फ हम दोनों में होता तो मैं हर बार जीतता। अफसोस सबसे बड़े चीटर का कोई अवार्ड नहीं है, क्योंकि वो हर बार तुम्हें ही मिलता। वाह दोस्तों, पहले सुपर स्ट्राइकर्स ने पिछले सीजन की लीग को जीता, और अब ये अपनी टीम के बिना ये सब मुमकिन नहीं था। तुमने सुना ना, वो मेरे बगैर ये नहीं कर पाता। Well anyway, थैंक्स दोस्तों, मुझे अगले सीजन में इससे भी बड़े चैलेंज का इंतजार रहेगा। अगले सीजन का इंतजार क्यों करना शेख? मिस्टर शेख, ये क्या है? डियर शेख, मिस साल्टिवो तुम्हें इनवाइट करती हैं अपने प्राइवेट आइलैंड पर एक बड़े ही अनोखे फुटबॉल चैलेंज के लिए। कम ऑन, तुम्हें गोल्डन बूट मिला और साथ ही गोल्डन खत भी, ये तो नाइंसाफी है। मिस्टर फाइटर, अब ये हुई ना कुछ बात। डियर फाइटर, आपकी कार टो कर ली गई है। तुम सच में उस आइलैंड पर जाने की सोच रहे हो शेख दोस्त? वैसे मुझे अच्छा लगेगा कुछ अलग सा करना। पर फिर तुम कैप्टन रास्ता के घर पर होने वाली शानदार दावत में नहीं आ पाओगे। वो धूप में आराम करना, मस्त मस्त म्यूजिक सुनना, और कैप्टन के लजीज दावत के लजीज खाने का जी भर के मजा उठाना।
एक ब्रेक लेना भी जरूरी होता है दोस्त। फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। वो क्या है स्कारा? मेरा बदला। हम जल्द ही लैंड करने वाले हैं। आपका स्वागत है अल्टीबो के आइलैंड पर। हाय शेख। क्या फाइटर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरा इनविटेशन जरूर पोस्ट में खो गया होगा। मजाक मत करो शेख। शेख, हाय दोस्तों। कैसे हो? वेल वेल वेल, मिस्टर गोल्डन बूट खुद आए हैं। देख रहा हूँ तुम अपनी आया को साथ लाए। कोई आता है तो उसे आया हुआ ही कहते हैं, और बोलने से पहले सोचना चाहिए, वरना हम मजाक बनकर रह जाते हैं। तो यहाँ क्या होने वाला है? मुझे नहीं पता। जब से हम आए हैं हमें यहाँ कोई नहीं दिखा। हाँ, शायद हमें यहाँ पर अकेले मजे करना है। जेंटलमैन, मैं तुम सबको इससे भी ज्यादा कमाल का ऑफर देना चाहती हूँ। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज, एक शानदार ट्रॉपिकल आइलैंड जिसे बदला गया है एक अद्भुत टेस्टिंग ग्राउंड में अल्टीमेट फुटबॉलर्स के लिए। ड्रिबलिंग, बैलेंस, स्टैमिना, यही सही मौका है अपने हुनर को परखने का अपने सबसे बड़े ओपोनेंट्स के सामने। फिर आखिरी बचे 2 खिलाड़ी एक दूसरे का सामना करेंगे अल्टीमेट फुटबॉल शोडाउन में। और हम भला तुम्हारे इस टूर्नामेंट में क्यों खेलें? हाँ, इसमें हमें क्या मिलेगा? एक मौका ये पता लगाने का कि तुम में से कौन है तुम्हारी जनरेशन का सबसे महान प्लेयर। पर अगर तुम में से किसी को ये चैलेंज मंजूर नहीं है तो मेरे प्लेन्स तुम्हें घर ले जाने के लिए तैयार खड़े हैं। हाँ, तुम सब लूजर्स अपने अपने घर जाकर आराम से सो जाओ। मैं यहीं रुकूंगा और जीतूंगा। बिल्कुल भी नहीं स्कारा। तुम्हें रुकना होगा शेख। मैं सबको दिखाने वाला हूँ कि मुझे वो गोल्डन बूट क्यों मिलना चाहिए था। ठीक है, मुझे मंजूर है। ओह, मुझे माफ करना फाइटर, मेरा टूर्नामेंट सिर्फ अवार्ड विनर्स के लिए ही है। हाय रे किस्मत, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? तुम बाकी के शो का मजा वीआईपी लाउंज में बैठकर क्यों नहीं लेते? वहाँ तुम्हें एक गिफ्ट बैग भी मिलेगा। गिफ्ट बैग? हाँ? वो मेरा ही होगा। और तुम सबके लिए मुकाबला शुरू होता है। गुड लक। मैं तुम्हें फिनिश लाइन पर मिलूंगी। अगर तुम तब तक टिक पाए तो। छुट्टी का मजा लेने के लिए तैयार हो ना शेख? हाँ, काश कि मैं अपने स्विमिंग ट्रंक्स लाया होता। कभी कभी फुटबॉल से ब्रेक लेना अच्छा लगता है। हाँ, तो अब सुनो गेम प्लान। शौ खाने पर नजर रखो। मेरी पूरी नजर है कैप्टन। जो तुम खाना अच्छी तरह से पकाओ। समझ गया दो। टाइगर, तुम थोड़ी जगह बनाओ वहाँ बीच में। वही कर रहा हूँ। और फाइटर, तुम फाइटर कहाँ है? वो शायद लेट हो गया है। फिर से दोस्तों, तुम जरा ये देखो। मैंने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा टीवी कभी नहीं देखा है। कितना सुहाना दिन है क्लाउस दोस्त, तुम बाहर क्यों नहीं आ जाते? पर इस टेलीविजन में 3D है। बाहर सब 3D है। हाँ, पर क्या बाहर एक बिल्डिंग कैरियोके फंक्शन है? जान बचाकर भागो दोस्तों। तुम ना गिरना ना फिसलना, जरा संभलना। जंगल में मुश्किल होता है बच निकलना। मेरे रास्ते से हटो छुटको कहीं के। सुपर स्ट्राइकर्स भले ही लीग में जीत गए हो, पर जंगल में रहने के बारे में तुम कुछ नहीं जानते। ऐसे बेकार आइलैंड पर तो हम आयरन टैंक वाले रोज ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो काफी मुश्किल है। हाँ, और खतरनाक भी। रेस हो जाए।
दोस्तों वो देखो। तुम कहोगे और हम सब देख लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। नहीं, वो देखो। कम ऑन। ना गोल्डन बूट, ना गोल्डन टिकट, और अब मुझे वीआईपी लाउंज भी नहीं मिल रहा है। क्या जिंदगी है। स्टेशन 1 जंगल वाला चैलेंज बस खत्म होने को है। बहुत अच्छे। स्टेशन 2 खंबों वाला चैलेंज पूरी तरह तैयार है। उनसे ज्यादा मुश्किल चैलेंज तो यहाँ पर वीआईपी लाउंज ढूंढना है। उस वीआईपी लाउंज का मिलना तो नामुमकिन लग रहा है। स्कारा, बदमाश, तुमने लिक्विड को क्यों निकाल दिया? तुमने बहुत गलत किया। तुम लूजर्स हाथ पकड़कर दोस्ती का गाना गाओ, पर मैं यहाँ जीतने आया हूँ। दोस्तों, हमारे सामने एक मुसीबत है, एक बड़ी मुसीबत। रखना है बॉल को खंभों के ऊपर, और गिर गए अगर तो खो जाएगी तुम्हारी डगर। हाँ? क्या तुम सबने वो सुना? क्या सुना? एग्जैक्टली, ये बहुत ही गहरी खाई है। मुझे दो। तुम हमारे साथ मिलकर खेलोगे? बस बॉल पास करो। शक नहीं। हाँ, पता है तुम क्या कहोगे, मैं बहुत बुरा हूँ। अब तुम में से मैं किस लूजर को ठिकाने लगाऊं? मिल गया। बहुत अच्छे। स्कारा, अफसोस कि तुम एलिमिनेट हो गए। दर्शकों को तुम्हारी और शेख की लड़ाई में मजा आ रहा था। दर्शक? कौन से दर्शक? तुम थे हमारे बिल्कुल नए रियलिटी शो फुटबॉल आइलैंड में। खंबों वाले मुकाबले में स्कारा हारा, शेख जीता। अब 4 सुपरस्टार्स बचे हैं, पर सिर्फ 2 ही वोल्केनो शोडाउन में हिस्सा ले पाएंगे, और सिर्फ एक को ही मिलेगा फुटबॉल आइलैंड के बादशाह का ताज। तो ये सब कुछ नकली है? मैं इसे कहती हूँ सोची समझी असलियत। अब तुम बाकी के शो का मजा वीआईपी लाउंज में बैठकर ले लो। और शेख को जीतते हुए देखूं? अरे छोड़ो, मुझे इस आइलैंड पर एक पल भी नहीं रहना है। डूड, खाना तो बहुत लजीज लग रहा है। भूख लगी। इतनी जल्दी नहीं, बस कुछ और मिनट दोस्त। मैं चाहता हूँ कि ये सब अच्छी तरह से पके। दोस्तों, जल्दी यहाँ आकर ये देखो। हे क्लाउस, तुमसे कितनी बार कहना पड़ेगा, हम लोग तुम्हें गाना गाते हुए देखना नहीं चाहते हैं। नहीं, तुम सबको यहाँ आकर ये देखना ही होगा। देखो, शेख टीवी पर है। उसका बड़ा सीक्रेट अद्भुत टूर्नामेंट है, एक सेलिब्रिटी रियलिटी शो। रियलिटी शो बकवास होता है, उसमें सब नकली होता है, पहले से तय किया हुआ। चलो दोस्तों, बाहर खाना हमारा इंतजार कर रहा है। हाँ। और होगा वो जानदार खिलाड़ी जो पहुंच पाएगा वोल्केनो इन फ्लेमो तक। एक यादगार आखिरी मुकाबला धधकते लावा के ऊपर।
कुछ मिनट तो देख ही सकते हैं। क्या ये वीआईपी लाउंज है? सोफा तो काफी नर्म है, पर आसपास की डेकोरेशन कुछ अच्छी नहीं लग रही। और गिफ्ट बैग भी नहीं है। हाँ? प्लीज, ओ प्लीज, मुझे वो वीआईपी लाउंज कभी नहीं मिलने वाला। तुम इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हो? वो तुम्हें जाने ही नहीं देंगे। तुमने कोई अवार्ड नहीं जीता है ना? हाँ, सिवाय सुपर लीग ट्रॉफी के। तुम भूल गए क्या? हाँ ठीक है। हाँ? ये यहाँ पर क्या है? अब तुम लूजर्स को दिखाता हूँ कि असली रियलिटी क्या होती है। चलो पार्टी शुरू की जाए। सब निकम्मे हो। मिस अल्टीवो, हमें गड़बड़ की वजह का पता चल गया। ऑक्सिलरी कंट्रोल रूम 3। स्कारा, मैं सिक्योरिटी को बुलाता हूँ। नहीं, मेरे पास उससे बेहतर आइडिया है। अगर दर्शकों को एक हीरो से ज्यादा कुछ अच्छा लगता है तो वो है एक बुरा विलन। वोल्केनो फुटबॉल हमारे हैं। पता है ना, मैं तुम्हारा डट कर सामना करूंगा मेरे दोस्त। मैं चाहता हूँ तुम ऐसा करो दोस्त। शेख और रियानो आखिरी चैलेंज की ओर बढ़ रहे हैं, पर वो नहीं जानते कि उनके राह में कोई रुकावट डालने वाला है। क्या? स्कारा? डूड, कहा था ना सब नकली होता है, वरना स्कारा अभी वहाँ कंट्रोल रूम में क्यों होता? अगर मैं नहीं जीतूंगा तो कोई नहीं जीतेगा। ये छुट्टी तो कमाल की रही है ना शेख? फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे ऐसा नहीं लगता मेरे दोस्त, शायद इस बार फिर तुम आगे निकल गए। नहीं! तो इसका मतलब शेख जीत गया। चलो ठीक है, मैं मानता हूँ ये काफी अच्छा है, रियलिटी टीवी होते हुए भी। क्या काफी अच्छा? इससे अच्छा तो मैंने और कुछ भी नहीं देखा है। वाओ, पता है मुझे तो उस वोल्केनो के धुएं की स्मेल भी आ रही है। ओह नो दोस्तों, मेरा खाना। ठीक है, सब हो गया ना अल्टीवो? रियानो आउट है, अब सिर्फ मैं ही बचा हूँ। हाँ? गेम बदल गया है शेख। ये गलत है। तुम टूर्नामेंट में वापस कैसे आ गए? एक मिनट, मैं समझ गया, तुमने चीटिंग की। बूहू! अफसोस, शिकायत करने के लिए रेफरी नहीं, तुम्हें बचाने के लिए कोई टीममेट्स नहीं, और बच निकलने के लिए कोई सुपर लीग रूल्स नहीं। अब हम देखेंगे सच में सबसे अच्छा कौन है। ये तो वाकई कमाल है। दर्शक इंतजार कर रहे हैं। चलो खेल शुरू किया जाए। हारने का वक्त आ गया शेख। अब असली चैलेंज हो जाए, ठीक है? तुम हारे शेख। तुम चाहे कितनी भी ट्रॉफीज क्यों ना जीत लो, तुम्हें हमेशा याद रहेगा कि हम दोनों में मेरा कोई जवाब नहीं।
उसे छोड़ना मत। मैं नहीं देख सकता। अब पूरी दुनिया देखेगी कि गोल्डन बूट का असली हकदार कौन है। आखिर ये तुम क्या बोल रहे हो? बड़े ना समझ हो, ये सब कुछ नकली है। तुम रियलिटी टीवी पर हो शेख, पर ज्यादा देर के लिए नहीं। क्या? शेख, अगर हम टीवी पर हैं तो तुम्हारी टीआरपी अब बहुत नीचे गिरने वाली है। क्या? नहीं। ये भी वीआईपी रूम नहीं है। मैं कभी नहीं जीत सकता। फाइटर जीत गया। वो वहाँ ऊपर कैसे पहुँच गया? मुझे नहीं पता मिस अल्टीगो, उसे तो अभी वीआईपी रूम में होना चाहिए था। उन्होंने जंगल का सामना किया, खाई पर संतुलन बनाए रखा, बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना किया और एक वोल्केनो पर ही जी जान से खेले। पर सिर्फ एक ही खिलाड़ी में वो हुनर, बहादुरी और हिम्मत थी जिससे वो बना सबसे पहला चैंपियन फुटबॉल आइलैंड का। वाह, मुझे हमेशा से यकीन था मैं ये कर लूंगा। ये फुटबॉल आइलैंड क्या है? मेरी सारी प्लानिंग, मेरी वो सारी मेहनत। आप सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकती मिस अल्टीगो, आखिर ये रियलिटी टीवी है। जाओ यहाँ से। बेवकूफ कहीं के, तुमने उसको जीतने दिया, उसको तो यहाँ होना भी नहीं चाहिए था। तुम रेफरेंसेस की शिकायत क्यों नहीं करते? ओह, एक मिनट, वो तो यहाँ है। डूड, कैसे हो? मुझे खुशी है तुम ठीक हो दोस्त। मुझे भी मेरे दोस्त। तो इस फुटबॉल आइलैंड के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? वैसे हमें थोड़ी ना रोज एक वोल्केनो के ऊपर खेलने का मौका मिलता है। तुम सबको देखकर मुझे घिन आती है। मैं वीआईपी लाउंज में जा रहा हूँ। मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। अब मेरा गिफ्ट बैग कहाँ है? पर उसके पास तो एक गोल्डन टिकट थी भी नहीं। मैंने कहा था ना, नकली। क्या वो एंडिंग में थोड़ा ट्विस्ट लाना चाहते थे? हाँ, वो ट्विस्ट ये है कि हमने अपनी दोपहर वेस्ट कर दी। कम से कम हमारे पास अब भी वो लजीज खाना तो है। रियलिटी टीवी बकवास है। मैंने कहा था। एकदम ही बकवास।